वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि खित्ते में अमन के लिए भारत को पहला कदम लेना पड़ेगा। मसाइल डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। कश्मीरियों को उनके जायज़ हुकूक देना पाकिस्तान ही नहीं भारत के लिए भी फ़ायदेमंद है। हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। ये भी कहा कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन हो। खुशी है कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में अपना किरदार अदा किया। अफगानिस्तान जिन हालात से दो चार हुआ उसके नतीजे में बदएतमादी बढ़ी। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के इफ्तिताही सेशन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माजी की मुआशी पॉलिसियों ने अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाया। जिस मुल्क में थोड़े से अमीर और गरीबों का समंदर हो वहाँ नेशनल सिक्योरिटी का सोचा भी नहीं जा सकता। हदफ पर मबनी सब्सिडी अव्वलीन तरजीह है। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। मरियम नवाज को 26 मार्च बरोज़ जुमा नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत की गई है। मरियम नवाज इससे कबल 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी। कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब रमज़ान के बाद कराए जाएँ। महकमा दाखिला पंजाब का इलेक्शन कमीशन को ख़त सामने आ गया। महकमा दाखिला पंजाब का मौक़िफ़ है कि डस्का NA-75 में अब तक कशीदगी बरकरार है। आवाम में पाया जाने वाला खौफ दोबारा ज़िमनी इंतखाब का टर्न आउट मुतासिर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में ज़िमनी इंतखाब 10 अप्रैल को कराने का ऐलान किया है। डस्का के अवाम की पहली पसंद नून लीग। मुल्क की 3 बड़ी रिसर्च कंपनीज के सर्वेज में वोटर्स की राय सामने आ गई। तहरीक इंसाफ भी टफ टाइम देने को तैयार। डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब में पल्स कंसल्टेंट्स के सर्वे में 52% वोटर्स नून लीग और 40% PTI को वोट के हामी। इप्सॉस सर्वे में 45% नून लीग और 27% PTI के हामी। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 36% नून लीग और 32% तहरीक इंसाफ के हामी। गैलप पाकिस्तान और इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता 2 इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम करने में कामयाब हुई। NA-75 डस्का में मजमूई तौर पर 3000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स की राय पर मबनी सर्वेज जारी। न्यू कराची में 4 मुसल्लह डाकुओं की निजी बैंक में डकैती। पुलिस के मुताबिक 4 मुसल्लह डाकुओं ने बैंक में घुसकर अमले को यरगमाल बना लिया। मुज़ाहमत करने पर डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक डाकू बैंक से भारी रकम लेकर फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की जमानत पर रिहाई से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, जमानत के फैसले में कोई वजह बयान नहीं की गई, बगैर वजूहात की जमानत कैसे दी गई। केस सिंध हाई कोर्ट को वापस भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि तमाम मुल्जिमान की जमानत बरकरार रहेगी। हक़ाइक़ का दोबारा जायजा लेकर सिंध हाई कोर्ट 2 माह में फैसला करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PDM के इजलास में सबने पीपल्स पार्टी को कायल करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों पर इत्तफाक नहीं, मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। जरदारी साहब का ख्याल था कि जेल भरो तहरीक चलाई जाए। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि कल इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से जोड़ा गया जो पहले नहीं हुआ था। इस्तीफे आखिरी ऑप्शन थे, इसे पहले ऑप्शन के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते थे? क्या पार्लियामेंट छोड़कर हुकूमत को वॉक ओवर देना सही था, जो खुशी के शादियाने बजा रहे हैं? PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान। कहा, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के फैसले पर मुशावरत का वक्त मांगा है। मरियम नवाज ने कहा, पीपल्स पार्टी का जवाब आने तक वो कोई कयास आराई नहीं कर सकती। यूसुफ रजा गिलानी बोले, मामले पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है।
अच्छी बात है ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च से पीछे हटी, पार्लियामान में एक कदम आगे बढ़ें और इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज करें। नए इलेक्शन कवानीन और इलेक्शन कमीशन की तश्कील करते हैं, ऑपोजिशन तजावीज़ दे। ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा ना दिया तो हुकूमत तौहीन अदालत की कार्रवाई समेत दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है। लॉन्ग मार्च मुलतवी करने पर अपने बयान में वफाकी वजीर असद उमर बोले कि PDM तबाह दे। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि लॉन्ग मार्च मजाक बन गया, PDM को मुस्तरद करने पर कौम को सलाम। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर के एक रोज़ा दौरे में वज़ीर आला पंजाब और सूबाई काबीना से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर के दौरान इंतज़ामी तौर पर बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के। लाहौर में लारी अड्डा से कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTT ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से पिस्तौल, धमाका खेज मवाद, मोबाइल फ़ोन की वीडियोज़ और एक फहरिस्त बरामद की गई है। चीन से ली गई कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें आज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। खुसूसी तैयारी के जरिए वैक्सीन इस्लामाबाद लाई जाएगी। चीन 15 लाख खुराकें पहले ही पाकिस्तान को तोहफे में दे चुका है। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला में स्कूल्स 28 मार्च तक बंद। पेशावर में कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जी पर 2 सिनेमा और 23 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद ना करने वाले 47 दुकानदार गिरफ्तार। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी। कराची में 100 साला इसराइल अहमद मेनाई ने गुज़श्ता रोज निजी अस्पताल में वैक्सीन लगवा ली और पैगाम दिया कि अगर हम पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 61 मरीज इंतकाल कर गए। 16 मार्च को कोरोना के 38,799 टेस्ट हुए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,351 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। चीनी वैक्सीन लगवाएं, जल्द चीनी वीजा पाएं। चीनी सिफारतखानों का कहना है कि चीनी वैक्सीन लगवाने वाले गैर मुल्कियों को सहूलत देंगे। ऐसे अफराद की वीजा दरखास्तों में आसानियां पैदा की जाएंगी जिनके पास चीनी कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा। लाहौर के इलाके काहना में बेटी और अहलिया को कत्ल करने के इल्जाम में एक शख्स साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दिलावर बीवी को कत्ल करके अपनी साली से शादी करना चाहता था। क्वेटा के इलाके न्यू सरेआब में 4 बच्चों के कत्ल की तहकीकात के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी गईं। DIG ने कहा केस में पेशरफ्त हुई है, मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बलोचिस्तान की कोयला कानें गुर्बत, बेरोजगारी और मुफलिसी के हाथों मजबूर नौजवानों के लिए जिंदा कब्रें बन गईं। कानों में 1 माह के दौरान यक के बाद दीगरे हादसात ने 22 कानकनों की जानें ले ली। गफलत, तरबियत का फुकदान और मुनासिब हिफाजती इकदामात का ना होना माइन हादसात की बड़ी वजूहात। कराची में सिंध असेंबली के सामने हेडमास्टर्स का मुस्तकिली के लिए धरना जारी। एहतजाज में खवातीन असातिज़ा भी शरीक। असातिज़ा का कहना है कि मुस्तकिली के नोटिफिकेशन तक एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 6ठे रोज भी जारी। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हेल्थ वर्कर्स ने सर्विस स्ट्रक्चर और तनख्वाहों में इजाफे के लिए सेक्रेटेरिएट के पास धरना दे रखा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान परेड रिहर्सल के लिए आज 19, 21 और 23 मार्च की रात 12 बजे से दिन 2 बजे तक के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। रिहर्सल के अख्ताम तक फैजाबाद से रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्रैफिक बंद रहेगी। ड्राइवर्स को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। जुड़वां शहरों में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मोटरवे M1, M2 और कौमी शाहराह से भी बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद रहेगा।
रावलपिंडी में बस अड्डे बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भारत में कत्ल किए जाने वाले 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के केस की समाअत। अदालत ने दफ्तर खारजा से भारत में कत्ल हुए हिंदुओं की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीका के इदारे बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी का कहना है कि मजहब की आज़ादी में लिबास के इंतखाब की आज़ादी भी शामिल है। हुकूमतों को लिबास के इंतखाब से मुतालिक हिदायत जारी नहीं करनी चाहिए। बरतानिया के शहजादा चार्ल्स का लंदन की मस्जिद का दौरा, साथ ही कायम वैक्सीनेशन सेंटर देखने अहलिया कमिला पार्कर के साथ आए। अमले से बातचीत की। कमिला पार्कर ने बताया कि उन्होंने एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगवाई है। वालिद शहजादा फिलिप के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर शहजादा चार्ल्स की जानिब से खुशी का इज़हार। बरतानिया के शहजादा चार्ल्स और शहजादा विलियम का खफा हैरी को फ़ोन। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुतनाज़ा इंटरव्यू के बाद किया गया राब्ता भी बेकार गया। मेघन की दोस्त का दावा है कि जोड़ा चाहता है कि शाही खानदान मुबैना नस्ल परस्त मीडिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा ने कहा कि मेघन मार्कल का नस्ल परस्ती का दावा सरप्राइज नहीं था। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम्स आज T20 इंटरनेशनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मार्का अबू धाबी से जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा।